हेलो दोस्तों। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा ये मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त परीक्षा 2024 का विज्ञापन जारी हो गया है। इसमें ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि 1 अक्टूबर 2024 से आवेदन पत्र भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 15 अक्टूबर 2024। इसमें संशोधन 1 अक्टूबर से ही किया जा सकता है और 20 अक्टूबर तक। ये संभावित परीक्षा दिनांक, ये टेंटेटिव डेट है, यानी परीक्षा की डेट दे दी गई है। 10 नवंबर 2024 रविवार से प्रारंभ है और प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क है वो 500 रुपये है अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए। और जो आरक्षित अभ्यर्थी हैं इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये है। आप देख पा रहे हैं 250 रुपये और अनारक्षित के लिए 500 रुपये ये फीस रखी गई है। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति की ये समय सारणी दी गई है। परीक्षा का दिनांक ये 10 नवंबर 2024 रविवार से है। परीक्षा 1 और 2 पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा प्रथम पाली होगी वो 7 बजे से 8 बजे तक इसका रिपोर्टिंग टाइम होगा सुबह, और 8:50 से 9 बजे तक 10 मिनट का टाइम है ना निर्देश पढ़ने के लिए दिया जाएगा ये, और 9 बजे से 11:30 बजे तक, यानी कुल 2.5 घंटे 2 घंटे 30 मिनट का समय होगा उत्तर अंकित करने के लिए। ठीक है, उत्तर अंकित करने के लिए होगा। इसी तरीके से दोपहर की पाली में भी 12:30 से 1:30 तक रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, और 2:20 से 2:30 तक 10 मिनट निर्देश पढ़ने के लिए टाइम रहेगा, और 2:30 से 5 बजे तक 2 घंटे 30 मिनट का समय उत्तर अंकित करने के लिए रहेगा। देखिए साथियों, अभ्यर्थी जो आवेदन करेंगे उनको आधार पंजीयन कराना अनिवार्य है। उनका आधार पंजीयन होना चाहिए, और वो UDAA जो वेबसाइट है उससे वेरीफाई होना चाहिए। वहाँ से वेरीफाई नहीं होगा तो मान्य नहीं किया जाएगा। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। इसमें क्या है, फ़ोटो युक्त पहचान पत्र लेके जाना है। इसमें पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि में से कोई भी एक लेके जाना है। यहाँ तक है आधार कार्ड सही रहेगा। अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र, ये मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त आधार कार्ड, यानी मूल परिचय पत्र तो लेके ही जाना है, ID एक लेके जाना है, उसके साथ आधार कार्ड तो लेके ही जाना है, और आधार कार्ड की डिटेल भी लेके जाना, आधार कार्ड नंबर, उसकी फ़ोटोकॉपी एक, वो सब। परीक्षा में प्रवेश के समय परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापन कराना अनिवार्य है। उस बायोमेट्रिक सत्यापन होगा, उसके बाद ही परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, वो उसी के दौरान प्रवेश की अनुमति होगी। रिपोर्टिंग टाइम के अंदर ही प्रवेश की अनुमति होगी। यदि विलंब हो जाता है तो विलंब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे फ़ोन, कैलकुलेटर, लॉग टेबल्स, डिजिटल वॉच, सनग्लासेस
एवं अन्य प्रकार के कोई भी दस्तावेज वगैरह कुछ भी ले जाना वर्जित है ना, पूर्णतः वर्जित है। लिखा हुआ है उपयोग या ले जाना पूर्णतः वर्जित है, वहाँ नहीं ले जाना है। ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा ऑनलाइन परीक्षा हेतु तो अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से अपना जो प्रवेश पत्र है वो डाउनलोड कर सकते हैं और इस प्रवेश पत्र को संभाल करके रखना है। ये बोल रहे हैं कि संभाल कर रखना है इसको, ठीक है, अपने रोल नंबर को और प्रवेश पत्र को संभाल के रखना है। और जो अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं उनका रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है, ठीक है। परीक्षा केंद्र पर आवेदक को एक काला बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है इससे साइन करने के लिए और कोई पेपर वर्क करने के लिए। प्रवेश पत्र जो डाउनलोड किया गया प्रवेश पत्र है वो और काला बॉल पॉइंट पेन ये दोनों ही लेके जाना है। इसके अलावा आईडी लेके जाना है। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। एक बार प्रवेश कर जाने के बाद अंदर से कोई भी परीक्षार्थी को बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। और जो आपने योग्यता उसमें भरी है वो केवल प्रावधानिक आधार पर होगी। बाद में जब आपका सिलेक्शन होगा तब आपको जो आपने भरी है अपनी योग्यता वो दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे आपको वहाँ पे। बिल्कुल ये देखिए, ये पद का विवरण है। प्राथमिक शिक्षक, पद की श्रेणी तृतीय श्रेणी अराजपत्रित, आवेदन पत्र निर्देश पुस्तिका ये कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा है। परीक्षा केंद्र ये भी कर्मचारी चयन मंडल निर्धारित करेगा। शैक्षणिक योग्यता में ये 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी होना चाहिए 10+2 और शिक्षा में यानी एजुकेशन में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। एलिमेंट्री एजुकेशन में डीएड हो, ठीक है, अथवा ये 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी और समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद मानक के अनुसार शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा हो। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी हो या 4 वर्षीय स्नातक उपाधि हो BLED यानी BA प्लस एजुकेशन डिप्लोमा दोनों एक साथ हों यानी 4 साल की डिग्री हो तो भी मान्य है। इस तरीके से समकक्ष जो भी योग्यताएं हैं वो सभी मान्य हैं। अब इसमें जो आरक्षित वर्ग है उनको 50% अंक लाना अनिवार्य है। 50% अंक नहीं ला पाएंगे तो वो डिस्क्वालीफाई हैं, जबकि अनारक्षित वर्ग को 60% अंक लाना अनिवार्य है। 60% से कम आने पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये देखिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। ये दिया है वैधता है ना, आजीवन रहेगी। 2020 एवं 2020 के बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा जो भी हुई हों, यदि उसमें क्वालिफाइड हैं पहले से तो उन्हें दोबारा से आवश्यकता नहीं है, तो उनको दोबारा नहीं देना है ना। कोई आवश्यकता नहीं दोबारा इसमें सम्मिलित होने का पात्रता परीक्षा में, क्योंकि ये एक बार क्वालिफाई हो गए आजीवन मान्य है रहेगी। देखिए, वेतनमान, न्यूनतम वेतनमान ये दिया गया है। न्यूनतम वेतनमान 25,300 प्लस महंगाई भत्ता, जो महंगाई भत्ता दिया जा रहा होगा वो प्लस 25,300 बेसिक रहेगा। ये 2008
2018 का है ना ये भर्ती नियम, वो मान्य रहेगा इसमें। 12 दिसंबर 2019 के अनुसार परिवीक्षावधि मान्य रहेगी 3 वर्ष की। यदि दृष्टिबाधित दिव्यांगजन हैं तो उनको 2 घंटे 30 मिनट के जो पेपर की अवधि है उसमें 50 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए ये आधिकारिक वेबसाइट दी गई है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की, www.esb.mp.gov.in। इस पर संपूर्ण जानकारी और इसकी रूल बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। प्रवेश पत्र में देखिए जो डाउनलोड करेंगे प्रवेश पत्र इस वेबसाइट पे जाके, उसमें आपके शरीर का ये पहचान चिन्ह है वो अंकित होना चाहिए। और आपको काले बॉल पॉइंट पेन से अंकित करना है इसमें क्या, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान तथा ये हस्तलिपि क्या है, ये हस्तलिपि है, यानी हैंड राइटिंग का एक रहेगा कॉलम, वो आपको काले बॉल पॉइंट पेन से लिखना है वो, और ये हस्ताक्षर भी करना है और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान भी लगाना प्रवेश पत्र पे, ये होना अनिवार्य है। इस पात्रता परीक्षा के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जो वेबसाइट दी है ये www.esp.mp.gov.in, इससे रूल बुक को इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इसके पूरे नियमों को अच्छे से समझें और आवेदन करें। और जिन्होंने पहले पात्रता परीक्षा पास कर ली है उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।